लगता है पाकिस्तान क्रिकेट की कट्टी भंवर में फंस चुकी है। बीपीएल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स है ना, उनकी बड़ी इंसल्ट हो गई है। एक सिंगल प्लेयर भी उन्होंने कनाडा के प्लेयर लिए, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने यूएसए का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। बीबीएल के अंदर अप्लाई कर रहे हो भाई, क्या लगता है आपको कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया जो आप बीबीएल में जाकर कर लोगे? और बहुत अच्छा किया उन्होंने एक प्लेयर को भी नहीं लिया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। हमने देखा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इस वक्त टीम के अंदर कि जिसने ये प्रेशर लेने की कोशिश की हो या अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की हो। पाकिस्तानी शाहीन अफरीदी आईपीएल में 100 करोड़ का बिकेगा, बाबर आजम 200 करोड़ का बिकेगा। ओ भाई, बिग बैश में क्यों नहीं फिर इनको लिया? ठुड्डा मार दिया उन्होंने सारी इनकी शक्ल के ऊपर। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा है। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है और 81 के 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को नॉमिनेट नहीं किया गया। किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं लिया गया। आप मजाक कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जंग हंसाई हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। शर्म नहीं आती? अच्छा, ये सिर्फ बिग बैश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं पर भी लीग होती हो, सड़ी से सड़ी, मरी से मरी भी लीग होती हो ना, ये पाकिस्तानी लोग जो है वो सबसे पहले अपना नाम जाकर रजिस्टर करवाते हैं। नहीं बुलाया, बिग बैश में नहीं बुलाया, उन्होंने कहा क्लैरिटी नहीं है कि आपके खिलाड़ी फुल सीजन के लिए आएंगे नहीं, एनओसी देकर विड्रॉ कर लेंगे। भाई आप इस तरह अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड खराब हो जाएगा, ऐसे ना करें प्लीज। क्या इतने वेले हमारे खिलाड़ी बैठे होते हैं कि भाई साहब जब भी कोई लीग आती है वो अपना नाम जाओ दे ही देते हैं, चाहे कोई T20 का प्लेयर हो या ना हो। तो जनाब बीबीएल में अगर देखा जाए तो जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया प्लेयर्स को, और टोटल जो है 500 ओवरसीज प्लेयर्स मौजूद थे इस लिस्ट में, ठीक है। और 500 में से जो है वो 81 प्लेयर्स पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के 81 प्लेयर्स। और सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी बेइज्जती यह है कि 81 में से एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनकी औकात नहीं है पूरी दुनिया में। अगर मैं लीग्स क्रिकेट की बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई पूछता नहीं है। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि ये मैच विनर नहीं है, क्योंकि इनको T20 क्रिकेट खेलनी नहीं आती। पिछले 4 साल से दी हंड्रेड्स में बाबर आजम रिजेक्ट हो रहा है, अनसोल्ड जाता है। इस बार फिर मतलब बीपीएल में, बिग बैश में 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं। और उन 81 में कोई लल्लू पंजू नहीं था सर, वो पाकिस्तान के प्लेयर है जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये किंग है, ये ईगल है, ये स्पीड स्टार है और ये स्विंग स्टार है। वो सारे सबको पुरकरा दिया उन्होंने। शाह रिजेक्ट हो गए हैं, अबरार अहमद, अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी हैदर अली, इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था। इमामुल हक, वाह जी, इमामुल हक साहब जो है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब आप जो है वो T20 कब से खेलने लगे हैं, और वो भी लीग। आपने कैसे इतना कॉन्फिडेंस यार लाइफ में मुझे भी चाहिए कि आपने जो बिग बैश लीग में जो अपना नाम दे दिया। पाकिस्तान में आपको T20 खिलाते नहीं है और आप बिग बैश लीग में आपने कैसे सोच लिया कि आपको जो है वो बिग बैश लीग में जो है वो खिलाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो आमिर जमाल, पाकिस्तान के ऑलराउंडर, इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था, ये भी रिजेक्ट हो गया है। फिर अगर देखा जाए तो अली रजा, उसके बाद जो अली शफीक, इन्होंने अपना नाम दिया हुआ था। फिर अगर देखा जाए तो आसिफ अली, वो जो है वो 500 छक्के लगाते हैं, वो 150 छक्के लगाते हैं जो नेट्स में डेली, आसिफ अली, ये भी जो है रिजेक्ट हो गए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो अजान अवैस रिजेक्ट हो गए हैं। बाकी यानी कि कितने प्लेयर्स में आपको यहाँ से बताऊं, लिस्ट है भाई साहब, बड़ी 500 लोग मौजूद हैं और जो है वो इसमें 81 जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स मौजूद हैं। ये कोई थोड़ी छोटी सी बात नहीं है। हैदर अली ने भी अपना नाम दिया हुआ था। फिर अगर देखा जाए तो बाकी हारिस रऊफ की बात करें, ये आपको मालूम है कि मेलबर्न स्टार में पहले से खेल रहे हैं, तो ये जो है वो अभी भी खेलेंगे। फिर हारिस सोहेल ने अपना नाम दिया हुआ था, ये भी जो है रिजेक्ट हो गए हैं भाई साहब। हुसैन तल्लत ने अपना नाम दिया हुआ था, ये रिजेक्ट हुए हैं। हसनैन शाह, नसीम शाह के भाई, ये भी हुए हैं, यानी कि नसीम शाह के 2 भाई और नसीम शाह खुद, तीनों के तीनों प्लेयर्स। 1 पाकिस्तान के प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिग बैश लीग में जाकर अपना नाम दिया कि भाई साहब प्लीज हमें सिलेक्ट कर लीजिए, हमें जो है पाकिस्तान में ठीक ठाक पैसा नहीं मिलता, रोजी रोटी नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, प्लीज हमें सिलेक्ट कर लीजिए। कम से कम चलो पैसे जो दोगे वो ले लेंगे, भले आप 10-20 डॉलर दे देना, लेकिन खाना तो कम से कम अच्छा मिलेगा। कोई 16 साल हो गए आईपीएल वाले ना हमको बुला रहे, ना हमको खेलने का मौका दे रहा, ना हमको कोई पैसा वैसा कमाने का चांस दे रहे। अब यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि बिग बैश लीग में जो है, बिग बैश लीग वालों ने बोला कि चलो भाई सारे प्लेयर्स लाइन से आ जाओ और अपना अपना नाम रजिस्टर करवा दो। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी 81 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने बिग बैश लीग के लिए अपना नाम भिजवाया है, लेकिन उनमें से प्री साइन एक भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा धब्बा है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि युगांडा, इथियोपिया और नेपाल से शायद वो प्लेयर्स को लेकर आएंगे, रख लेंगे, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान के प्लेयर्स ड्राफ्ट में भी सिलेक्ट ना हो तो फिर तो भाई कुत्तों वाली बेइज्जती है। बाकी ना बबरों को किसी ने लेना है, ना रिजू को लेना है, ना शाहिन अफरीदी को लेना है, क्योंकि इनसे ज्यादा घटिया और थर्ड क्लास खिलाड़ी इस टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई भी नहीं है। बेशरम है ये लोग। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि हमारा जो है ना फुल जैम पैक्ड है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फुल जैम पैक्ड है, हमने बिल्कुल भी आगे जाकर कोई लीग्स वगैरह नहीं खेलनी। लेकिन
ये 81 जो प्लेयर्स गए हैं, ये क्या अपनी मामी की शादी में गए हैं? शर्म नहीं आती? अच्छा, ये सिर्फ बिग बैश में बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं पर भी लीग होती हो, सड़ी से सड़ी, मरी से मरी भी लीग होती हो ना, ये पाकिस्तानी लोग जो है वो सबसे पहले अपना नाम जाकर रजिस्टर करवाते हैं। लोग कहेंगे कि भाई पाकिस्तानी तो क्या, दुनिया के बाकी भी तो प्लेयर्स हैं। मैं एक बात बताऊं, प्री साइंड में सारे साइन हो चुके हैं। पाकिस्तान के अलावा बाकी दुनिया के हर कंट्री से कोई ना कोई आया। वो अलग बात है कि इंडिया वाले अलाउड नहीं करते अपनी टीम को। अगर गलती से कभी सोचो, ऐसे बैठे बैठे तुम अपना खिलाड़ी पुलाव पकाओ कि कभी गलती से अगर इंडिया ने बोल दिया, बीसीसीआई ने बोल दिया कि भाई जाओ यार तुम बिग बैश लीग में जाकर खेलो, यकीन करो मार्केट शार्ट हो जाएगी। जितने पैसे इंडियन प्लेयर्स के लगेंगे दुनिया की किसी लीग के अंदर, और विराट कोहली आपको कोई 80-90 करोड़ तो वो ले जाएगा है। आपका वो जसप्रीत बुमराह, उसको तो खैर पैसे पूरे होंगे नहीं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स की डिमांड हमेशा सबसे महंगी और सबसे ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के प्लेयर्स को तुम छोड़ दो, अगर इंडिया के प्लेयर्स गलती से आ गए बिग बैश लीग के अंदर या दुनिया में किसी भी लीग के अंदर, भाई मार्केट क्रैश हो जानी है। और इमामुल हक इनको रिजेक्ट कर दिया गया भाई साहब। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं यार। मैं कितने नाम आपको ढूंढ के पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बताऊं, यानी कि आपको अंदाजा तो हो गया होगा। मेहरान मुमताज आने वाला सितारा पाकिस्तान का, ये भी रिजेक्ट हुए हैं भाई साहब। मोहम्मद हारिस ओपनर, ये भी रिजेक्ट हो गया। वैसे ये तो पाकिस्तानी टीम में भी बाबर आजम ने बार बार इनको रिजेक्ट किया ही है भाई साहब। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह के जो है भाई, उसको मोहम्मद सलमान मिर्जा, फिर जो है मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद इमरान जूनियर, यानी कि कितने लोग मैं आपको गिन के बताऊं। सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स रिजेक्ट हुए हैं भाई साहब बिग बैश लीग में। और बात वही है, जब आप पाकिस्तान की जानब से खेलेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम के लिए आपके खिलाड़ी खेलते नहीं है, तो आपको जब किसी लीग में सिलेक्ट किया जाता है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि यार ये अपने कंट्री के लिए T20 जब खेलता है तो उसमें परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन जब उनको नजर आता है कि अपने कंट्री के लिए तो ये कुछ खास कर नहीं पाते हैं और ये अपने लिए खेलते हैं भाई साहब, तो फिर जो है आपका नाम नहीं रखा जाता है। चाहे फिर वो इफ्तिखार अहमद भी इसमें शामिल है और भी कई खिलाड़ी शामिल है जिन्होंने अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन उनको नहीं जो है वो रखा गया है। और सिर्फ ये नहीं, बाकी भी लीग्स जो अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बाहर निकल रही हैं। एक तो वजह ये है, और दूसरी वजह आपको मालूम है कि NOC की है कि भाई साहब पहले जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रखा जाता है, लेकिन जब लीग शुरू होती है PCB उनको NOC नहीं देता, फिर जो है वो उनको रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ती है फ्रेंचाइजीज को। इसलिए उन्होंने अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इंटरेस्ट लेना जो है थोड़ा कम कर दिया है। लीग क्रिकेट खिला लो, वहां पे बिक जाए, वहां पे बिक जाए। बिग बैश के अंदर जो लोग इनको मुंह नहीं लगाते, बिग बैश के अंदर 80 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया। 80 प्लेयर्स के अंदर सारे प्लेयर्स शामिल थे। बिग बैश की प्री जिसको कहते हैं ना साइनिंग हुई, उसके अंदर कोई पाकिस्तानी को उन्होंने साइन नहीं किया। संडे को ऑक्शन थी उधर की, सॉरी ड्राफ्टिंग ही उधर। इनको बड़ी उम्मीदें थी कि पता नहीं हम में से कौन कौन बिकेगा। आपको पता है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या हुआ है? इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, इतनी बड़ी शर्मिंदगी, सिवाय उसामा मीर के कोई पाकिस्तानी वहां पे सोल्ड नहीं हुआ, कोई पाकिस्तानी वहां पे बिका ही नहीं। 80 प्लेयर्स ने रजिस्टर करवाया। उन्होंने इतना गवारा नहीं समझा कि कम से कम 2 पाकिस्तानियों को ले लें। मेलबर्न स्टार तक ने हारिस रऊफ को नहीं लिया, जमान खान को नहीं लिया, जो उस टीम का हिस्सा हुआ करते हैं। उन्होंने उसामा मीर को लिया, इमाद वसीम ने बिका, आमिर ने बिका, आसिफ अली, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से लगातार बाहर चला है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चयनकर्ता अब उन्हें T20 सेटअप में नहीं देख रहे हैं। वो वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज में भी इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इन सारी बातों के बीच बाबर आजम अब बिग बैश लीग में अपना नाम दिया था, वहां भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। सिडनी के लिए अगले साल BBL सीजन के लिए प्री ड्राफ्ट साइनिंग के तौर पर पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को शामिल इनका नाम नहीं किया है। 19 जून को होने वाले ओवरसीज ड्राफ्ट में पहले बाबर आजम को सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के तौर पर शामिल किया गया था, जिसके बाद स्टीव स्मिथ के साथ सेक्टर की टीम में शामिल हुई। लीग के नियम के अनुसार मुताबिक प्रत्येक BBL की टीम ड्राफ्ट से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को साइन करती है। अब तक 6 की एकमात्र ऐसी टीम है जिसने पहले साइन किया खिलाड़ी को टीम में नहीं लाया था। बाबर आजम स्मिथ के अलावा शिक्षक टीम ने अब 3 एवर्ट जोएल और डेविड, बेन डेविस और जैक एडवर्ड्स, मोइस हेडलेट और टॉम बर्फी, मिच पेर्सी, जोश फिलिप्स और जॉन सिल्क जैसे खिलाड़ी शामिल थे। सिडनी द्वारा साइन किए जाने के बाद बाबर ने कहा कि दुनिया की सबसे T20 लीग में से एक खेलना, इतना सफल सम्मानित फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनना काफी रोमांचक हूँ, लेकिन पाकिस्तान का और कोई खिलाड़ी इसमें नहीं खेल रहा। इसके साथ ही बाबर के अलावा कुछ अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ी जैसे शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हरीश राव, मोहम्मद रिजवान भी BBL में अपना नाम दिया था, लेकिन इनको अभी तक कोई सिलेक्ट नहीं हुए। हालांकि वे सभी अगले सप्ताह विदेशी ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे। बाबर के पास T20 में अच्छा खासा अनुभव, उन्होंने अब तक 320 मैच खेले, इसमें से
11,330 रन बनाए। हाल ही में PSL में उन्होंने पेशावर दिल्ली की कप्तानी की थी। भले ही उनकी टीम नीचे से दूसरे स्थान पर रही, लेकिन